हेलो दोस्तों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं? एक खिलौना त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल दो, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। यही बात कह रहा है या नहीं कह रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। और जो उसी त्रिज्या वाले यानी सेम त्रिज्या वाले यानी जो 3.5 की है सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो दे रखा है हम उसको बात करते हैं। सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। ये बना हमारा शंकु, ठीक है। तो ये किसके ऊपर आरोपित है? ये आरोपित है हमारा अर्धगोले पे। तो हमारा अर्धगोला वैसे ही होगा। ये हमारा हो गया अर्धगोला, ये हमारा हो गया अर्धगोला, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? इसमें इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 है। यानी इसका कहना है शंकु की भी यही त्रिज्या है और अर्धगोले की भी यही त्रिज्या है। ये कि देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले, यानी दोनों की त्रिज्या समान है। और मैंने पहले ही बताया कि अर्धगोले की अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो फिर वही, अब इसका क्या नाम है? क्या नाम है? ये इसका 3.5 हम ऐसे करके लिख देते हैं, चाहे इधर लिखे रहें तो तब भी कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5। तो अब हम इसका क्या नाम है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी खिलौने की ऊंचाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें h यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो हमारा शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखी है? उसके बाद हमें दे रखी है शंकु की त्रिज्या शंकु की भी त्रिज्या ये दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है? शंकु की ऊंचाई शंकु की ये त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं, ये त्रिज्या r, ऊंचाई h क्या होगी हमारे पास? खाली शंकु की यानी संपूर्ण ऊंचाई यानी 15.5 माइनस ये अर्धगोले की ऊंचाई यानी 3.5, यानी इसमें से ये गया कितने बचे? 12, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब तिर्यक ऊंचाई हमारे जे एल भी तो पता होना चाहिए ना, ये एल हो गया, ये एच हो गया। तो तिर्यक ऊंचाई
त्रिज्या का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम 3.5 को थोड़ा सरल कर लेते हैं, जिससे हमें उसका क्या नाम है, गुणा भाग करने में आसानी हो। तो शंकु की ऊंचाई 3.5 है, तो 3.5 इधर से अगर 0 हटेगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा या नहीं? तो इसको हम 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो इसको हम 7/2 लिख सकते हैं, है नहीं? तो ये आपको मैंने सरल करने के लिए, अगर आप 3.5 को करेंगे तो आपको गुणा भाग में थोड़ा लोचा हो जाएगा। तो मैंने इसको पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाता है, इतना तो आपको पढ़ा ही होगा, बेसिक की नॉलेज होगी। तो 10 को सबसे पहले मैंने 10 को 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें एच हमें पास एच कितना आया? 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस आर हमारे पास कितनी है? हम 7/2 लिखते हैं, 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का वर्गमूल कितना होता है? 144 प्लस 7 का 7 का होता है 7 49, 7 की 7 में गुणा होगी तो 49 आएगा, और 2 दूनी 4। ठीक है, जब इतना आएगा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको इससे गुणा करेंगे जब पूरे के रूट में आएगा ना। तो जब 4 को 44 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 576 प्लस ये 49/4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 625/4। ठीक है, तो 625 का कितना होता है? 25, और 4 का कितना होता है? 2। अब 2 को से 25 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना? 12.5। 25 को काटेंगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, ये हमें सरल के लिए। अगर आप उस तरीके से भी करते तो उस तरीका वो भी बता देता हूँ आपको मैं, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर हम इधर 3.5 लिखते हैं तो यानी एच का एल बराबर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी रूट एच कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, रूट 12 का स्क्वायर 12 को करेंगे तो 144 प्लस 3.5 की 3.5 मतलब 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 12.25। ठीक है, फिर रूट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 156.25, और हमें 156.25 कितने का वर्गमूल होता है? 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई? एल। आपको जौन सा सरल लगे आप उस तरीके से करना। ठीक है, आपको एल निकालनी पड़ेगी, चाहे आप इस तरीके से निकाल लो, चाहे आप इस तरीके से निकाल लो। ठीक है, अब हम इसको क्या कहना है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें यही ज्ञात करना है ना। तो लिखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने पहले वाले में क्या ज्ञात करा था? अर्धगोले और बेलन का करा था। इसमें हम शंकु है ना, शंकु और अर्धगोले का ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बढ़िया हुआ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसको होता है 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है πrl। यही होता है या नहीं? तो इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से पाई और आर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सरल हो जाएगा थोड़ा। तो इधर से अगर हम पाई और आर लेते हैं तो किधर क्या बचेगा? पाई आर, इधर बचेगा 2r, खाली 2r यही बचेगा ना। पाई से पाई कट गया पाई आर कॉमन ले रहे हैं और इधर से पाई आर कॉमन ले रहे हैं तो खाली l बचता है। ठीक है, तो वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 22/7 गुणा r। आपकी जो इच्छा हो वो रखो, चाहे 7.2 रख दो, चाहे 3.5 रख दो, जौन सी आपकी इच्छा हो वो रखो। मैं यहाँ पे 7.2 7/2 रख रहा हूँ। ठीक है, गुणा 7/2। ठीक है, 2 गुणा, अब हमारे पास r, इधर r भी हम कितने रख रहे हैं? 7/2 प्लस l हमारे पास कितना है? l आई है हमारे पास 12.5। तो इधर हम लिखेंगे 12.5। ठीक है, इन दोनों में से आप एक तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे आप इसको इससे निकाल लेना, चाहे इससे निकाल लेना, ये दोनों तरीके नहीं लिखना है एग्जाम में। ये तो मैंने आपको सरल के लिए बताया था, खाली आपको इस तरीके से सॉल्व करना, या आप इस तरीके से सॉल्व करना या आप इस तरीके से सॉल्व करना, जौन सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर देना। तो हम जो चीज़ कट रही है वो काट दें। इस 7 से ये कट गया। ठीक है, और 11 दूनी 22, तो इधर खाली 11 रह गए, और इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो इधर से हमारे पास क्या रह गया? इधर से रह गया 11, और इधर रूट में क्या है? 7 प्लस 12.5, यही रह गया ना। तो यानी 11 और इन दोनों को जोड़ा, गुणा कितना आया? 12 और 7 यानी 19.5। अब इन दोनों के हम गुणा कर देंगे, तो हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं फिर बता दूं आपको, चाहे आप इस तरीके से एल निकालें, चाहे आप इस तरीके से एल निकालें। अगर आप ये वाले इस तरीके से एल निकालेंगे तो आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से एल निकालेंगे तो आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये खाली आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। या इस तरीके से एल निकाल लो या इस तरीके से एल निकाल। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार में आता है, ये इस बार शायद इस बार भी आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।